नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है समझौता का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी बहन, जो दिखने में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी पर अहंकार में सबसे आगे थी, वह शादी से इनकार कर देती है। जिसके बाद मेरा भाई अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना चाहता है। अब आगे भाई को समझते हुए माँ को भी लगा घर चलाने के लिए एक जिम्मेदार औरत का होना जरूरी होता है। यह सोचकर ही मेरी माँ ने भाई और छाया की शादी के लिए तैयार हो गई। भाभी बहुत होशियार और समझदार निकली, मगर मायके के लिए उनके दिलो दिमाग पर मायके का कब्जा था। कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके की तरफ दौड़ लगाना और कई दिन डेरा डालकर वहां पड़ी रहना उनकी आदत थी। ससुराल में वे कभी कभी ही नजर आया करती थी और भाभी को अपनी कमाई पर पूरा बड़ा घमंड और भाई पर उनका पूरा कंट्रोल था। ससुराल वालों से भाभी का कोई मतलब न था। बहुत जल्द ही उन दोनों ने अपने लिए अलग घर बनवा लिया। इसी बीच बड़ी बहन को एक लड़का पसंद आया। बड़ी मुश्किल से वह शादी के लिए राजी हुई थी। मेरी माँ को रिश्ता ठीक लगा तो रिश्ता तय हो गया। थोड़े टाइम बाद ही लड़के वालों की डिमांड चालू हो गई। शादी में अलग अलग चीजें मांगते। इतनी ज्यादा डिमांड रखने के बाद तो मेरी बहन का तो दिमाग ही हिल गया। उसने भी अपने स्वाभिमान को आगे रखा और रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। बहन का रिश्ता टूटने के बाद तो लोगों को बातें करने का और मौका मिल गया। रिश्तेदार और पड़ोसी माँ को एक भी बात सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। लोगों की बातें और ताने सुनकर तो माँ जैसे बीमार ही हो गई थी। साथ ही हम दोनों बहनों की चिंताओं ने अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कभी कभी भाई बच्चे समेत घर आते तो माँ की परेशानियां जबान पर आ जाती, लेकिन वे हर बात उड़ा जाते। माँ, हो जाएगा सब कुछ, आप चिंता मत करो। इस दौरान एक खुशी की बात यह हुई कि बड़ी बहन के लिए फिर एक अच्छा रिश्ता आया। हैंडसम, अच्छी खासी बॉडी वाला, पढ़ा लिखा और जिम्मेदार लड़का, जैसा दीदी चाहती थी। उन्होंने काफी साल विदेश में रहकर ही पढ़ाई की और वहीं पर ही अब कमाते हैं। दोनों की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। मेरी माँ को डर था कि कहीं दीदी इस बार भी रिश्ते के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार न कर दे। वैसे तो दीदी की शादी की उम्र पार हो चुकी थी। अब की बार माँ ने उन्हें समझाया कि अगर अब उसने शादी नहीं की तो किसी बुड्ढे के साथ उसको शादी करनी पड़ेगी। बुड्ढे से शादी करने के डर से उनके दिमाग में बात बैठ गई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह और बहन चली गई विदेश में। इन सब के बीच मेरी भाभी की पूरी कोशिश रहती कि वह अपने घर के अलावा हमारे घर पर भी हिस्सा चाहती थी। कई बार घर पर आती तो माँ की सेवा करने का नाटक करती ताकि माँ अपने बेटे को मकान में हिस्सा दे दे। माँ समझदार थी, उन्हें भाभी की सारी चालाकियां समझ आती थी। कुछ कहती तो नहीं थी उनसे, पर आसरा जरूर देती थी ताकि भाई जो थोड़ा बहुत रिश्ता रख रहा है वह खत्म ना कर दे। माँ मजबूर थी। पोतों पोतियों से लगाव जो हो गया था, सोचती कि अगर सच बोल देगी तो पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाएगी। बस इसी कारण से चुप रहती थी। एक दिन बड़ी बहन के ससुराल में एक फंक्शन का न्योता आया। मेरी माँ और मैं दोनों गए थे। फंक्शन में ही महेश के परिवार वालों ने मुझे पसंद कर लिया था। महेश की सारी फैमिली अमेरिका में रहती थी और उनके सभी भाई बहन शादीशुदा थे। महेश कोई कुंवारा लड़का नहीं था। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। पहली बीवी से उसे एक बच्चा भी था। पहली बीवी से उसका तलाक हो चुका था। महेश पढ़ा लिखा और साथ में अच्छा खासा बिजनेस, खानदानी रईस था। मेरी माँ को लड़का बहुत अच्छा लगा। महेश दिखने में ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था। उसे देखकर यही लगता था कि उम्र में वह मुझसे काफी बड़ा है। हम दोनों की जोड़ी जमती ही नहीं। माँ ने सोचा कि एक अच्छे खासे खानदान में मेरी शादी होगी तो मेरे साथ साथ भविष्य में मेरे होने वाले बच्चों के भी जिंदगी संवर जाएगी।
माँ को मुझ पर पूरा भरोसा था और मुझे भी कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही था। माँ की सेहत को देखते हुए, चिंता ना देते हुए मैंने उनकी बात मान ली। कुछ ही महीनों में महेश और मेरी शादी हो गई। महेश एक अच्छा पति साबित हुआ। दरअसल महेश दिखने में खाली ज्यादा उम्र का लगता था, पर हकीकत में उसकी और मेरी उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था। उनके शरीर में विटामिन की कमी की वजह से बालों को काला करने वाला हार्मोन कम निकलता था, जिसकी वजह से जवानी में ही उनके बाल सफेद होने लगे थे। मगर दुनिया तो यही समझती कि वे मुझसे बहुत बड़े हैं और बच्चों समेत सारी गृहस्थी मेरी मुट्ठी में है। इस एहसास की झील में कोई ना कोई कंकड़ डालकर हलचल मचा ही देता था। तब मुझे लगता था कि इंसान अपनी जिंदगी से समझौता कर भी ले तो दुनिया उसे कहाँ छोड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपकी नज़र में किसी भी इंसान की सीरत या सूरत दोनों में से क्या मायने रखती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।